ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जरा अपने हैंड्स को नीचे कर लें। थैंक यू सो मच। जस्ट रिलैक्स और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। आज इंशाल्लाह ताला लीडर्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको क्या कुछ हर्डल्स फेस करने को मिली और आज उनकी सक्सेस कितनी जबरदस्त है और नेक्स्ट उनका क्या प्लान है, नेक्स्ट उनका क्या माइंडसेट है माशाल्लाह। और नो डाउट माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पे अच्छी सक्सेस बनाई और माशाल्लाह वो बना भी रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग भी उन्हीं की टीम में से आते हैं। ओवरऑल तो आप सब लोग मेरी ही टीम में आते हैं। ओके, सो आपको पता है, ठीक है, कि आज का वेबिनार का जो टॉपिक है वो है लीडर्स पर्सनल शेयरिंग। आज लीडर्स की पर्सनल शेयरिंग का वेबिनार है। आज लीडर्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या हर्डल्स को फेस करा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेली बेसिस पे आप मुझे तो सुनते हैं, लेकिन आज आप लीडर्स को भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो मतलब कि हर सिचुएशन के अंदर मेरे साथ होती है, हर सिचुएशन के अंदर। और लास्ट तकरीबन 3 साल से वो मेरे साथ है, लाइक लास्ट 3 ईयर से 2020 2020 के 28 अगस्त, आई थिंक 28 या 25 अगस्त से वो मेरे साथ हैं और स्टिल शी इज विद मी माशाल्लाह। और वो बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत कमाल लीडर हैं, बहुत पैशनेट लीडर है और वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो रिजेक्शंस को टाटा बाय बाय करने वाली है और बड़ी सुलझी हुई, बड़ी पैशनेट लीडर हैं जो कि, और फोसाज के अंदर उनकी अच्छी खासी टीम भी है। और नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो हमारी पूरी टीम के अंदर सबसे जो बड़ा एक्सपीरियंस है वो इन्हीं शख्सियत का है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। पहले हैंड रेस करेंगे जरा, उनका अच्छा सा वेलकम तो हम करें यार, ताकि वो अच्छे से यहाँ पे ना फुल मोटिवेट होकर आप लोगों को गाइड कर सके, आप लोगों को सिखा सके। काइंडली हैंड रेस करेंगे यार प्लीज। थोड़े से दिलशील कुछ भी भेजना चाहे भेज सकते हैं यार, कुछ नहीं। हमारी रिस्पेक्टेड लीडर है वो हमारी मैम है, जो कि आज के सेशन को 4 चांद लगाने वाली है। और सारे लोग जो जो भी यहाँ पे जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो बड़े कमाल लीडर हैं। सो विदाउट टाइम इसके मैं अपनी पार्टनर को इनवाइट करना चाहूंगा, द वन एंड ओनली मैम लाइबा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम मैम लाइबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। मैम आप स्टार्ट करें, अपना जरा जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करें, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करें और फोर्साज का भी। आपके पास 5 से 7 मिनट है मैम। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे शेयरिंग के लिए इनवाइट किया। तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वर्मली वेलकम मेरी तरफ से। आप तमाम लीडर्स को आज के इस सेशन पे वेलकम करती हूँ। तो नो डाउट सर ने माशाल्लाह मेरा बहुत ज़बरदस्त जो था वो इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन मैं अगेन अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ कि माई सेल्फ लाइबा चौधरी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस तरह सर ने बात की कि लास्ट 3 ईयर से मैं सर के साथ काम कर रही हूँ। तो सर आपने डेट थोड़ी गलत बताई है, एक्चुअली 19 अगस्त 2020 से मैं आपके साथ जो है वो बिजनेस कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का बहुत ज्यादा प्राउड है कि अभी कुछ दिन रहते हैं और फिर मुझे कंप्लीट जो है ना वो 3 ईयर हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है बहुत ही जबरदस्त रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि मैंने स्टूडेंट होते हुए इस फील्ड को ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स भी बैठे हुए होंगे, कुछ जॉब होल्डर्स भी होंगे, कुछ हाउस वाइफ भी होंगी, इस तरह से सारे जो है ना यहाँ पर होंगे। तो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तब जो था मैं बीएस की स्टूडेंट थी और मेरा 4th सेमेस्टर उस टाइम पे था। तो जब मैंने स्टार्ट किया इस सिस्टम को, नो डाउट जिस तरह से हम सब लोग करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं, हम किसी न किसी पर्सन से मोटिवेट होकर हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने जो था मैंने जाहिर सी बात है मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है, मैं जिनके स्टार्ट से ही डायरेक्ट हूँ वो सर दानिश ही है। इनका जो सेशन हो रहा था मैंने वहीं से मोटिवेट होकर मैंने काम स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो अब देखिए जिस तरह से अभी होता है, अभी की हमारी क्या होती है, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम होती है, 3000 4000। लेकिन उस टाइम पे जहाँ पे जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे वहां पर जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी 25,000 की होती थी। तो आप खुद देखिए कितना ज्यादा मुश्किल होता था इस चीज को ज्वाइन करना। और फिर जब काम ज्वाइन कर लेना उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वही चीज जिस तरह से अभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि लोग जो है यहाँ पर 4000 से ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो टीम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि खुद नहीं सीखते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे 1 से 2 चीजें ऐसी डिस्कस करूंगी, आपने देखना है कि उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जो है ना वो हम फेल हो जाते हैं। तो आपने देखना है कि आपने ये वाली मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी। अब क्या हुआ कि जब काम को स्टार्ट किया, सबसे पहले जाहिर सी बात है मैंने आपको पहले बताया कि मैं सर दानिश के तब भी डायरेक्ट ही थी। इन्होंने सिखाना स्टार्ट किया, ये जो भी मुझे बोलता हुआ सुन रहे हैं कि मैंने फर्स्ट डे ऐसा नहीं था, फर्स्ट डे तो मुझसे बात तक नहीं हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने सीखना शुरू किया, स्किल्स इंप्रूव करना शुरू की।
क्योंकि मुझे सर ने स्टार्ट में एक ही चीज बताई थी कि आप जो है ना जितना ज्यादा आप लर्न करेंगी उतना ज्यादा आप अर्न करेंगी। अगर हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग भागते हैं अर्निंग के पीछे कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमारी टीम नहीं बन रही। हम ये रीजन नहीं देख रहे कि हम इस काबिल हैं या नहीं है कि हमें टीम मिल सके और हम उस टीम को चला सकें। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सीखना स्टार्ट किया, और सबसे पहले जो था वो खुद पे काम किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। यानी कि उस सिस्टम के बारे में, आप जिस भी सिस्टम के पे काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है कि आपके पास उस सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और तब जो था वो नॉलेज लिया, इन्फॉर्मेशन ली, सीखना स्टार्ट किया, टीम बनाना स्टार्ट की। टीम बनती गई। एक बार बड़ा अच्छा टाइम आया कि ग्रुप में जो था वो 10 लोग ऐड हो गए, और माशाल्लाह से पूरा का पूरा ग्रुप बन गया। बड़ी खुश थी मैं कि चलो जी ऐड ग्रुप बन गया, लोग आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब देखा 1-2 दिन बाद, वो 10 के 10 जितने लोग थे सारे के सारे एक दिन में जो था वो ग्रुप लेफ्ट करके चले गए। आप खुद देखें, यहाँ पर एक हमने किसी को इन्फॉर्मेशन दी हो, अगर वो हमें रिस्पॉन्स ना करा, हम फौरन से सीनियर के पास पहुंच जाते हैं कि मैम ऐसे हुआ, मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ, मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। उस बंदे ने कहा था कि मैं सुबह आपको पैसे सेंड कर दूंगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो आप खुद देखिए कि तब मेरे साथ क्या हुआ होगा कि जिसके 10 के 10 बंदे जो थे वो ग्रुप लेफ्ट करके चले गए। यकीन माने उस दिन फर्स्ट टाइम में रोई, और मैं नमाज में इतना रोई। बाद में मैंने सर से बात की, मैंने कहा कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने इतनी मेहनत से ग्रुप बनाया और वो सारे के सारे छोड़ के चले गए, मुझे लगता है मैं टीम नहीं बना सकती, मुझसे काम नहीं होगा, ये वो, मतलब फुल जिस तरह बंदा फेडअप हो जाता है, गिव अप करने का सोच लेता है, वही बात थी। फिर सर ने दोबारा कॉल की, मुझे फुल मोटिवेट किया। मुझे उन्होंने एक ही बात पूछी कि आपने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना, जब आपको इस चीज की, इस आपको लफ्ज एक वर्ड की जब आपको समझ आ जाती है ना कि आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया था, आपके पीछे क्या रीजन थी, उसके बाद जितनी मर्जी हर्डल्स आ जाए, जितने मर्जी आपको चैलेंजेस आ जाए, आप 100% उन सबको फेस कर सकते हैं। बस वही एक वो आखिरी दिन था, पहला और आखिरी दिन था, जब सर ने मुझे ये गाइड किया था, ये मुझे उन्होंने मोटिवेट किया था कि तुम ये कर सकती हो और तुम ये कर लोगी। उसके बाद से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया, जितने मर्जी हर्डल्स आ जाए, जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक वर्ड की समझ आ गई थी कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, अपने सीनियर के लिए थोड़ी ना कर रहा है। अब हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी क्या होती है तो शायद हमारे काम करने से हमारे सीनियर को बेनिफिट हो रहा है, अगर हम आज काम करना छोड़ देंगे तो हमारे सीनियर को बेनिफिट आना बंद हो जाएगा। नहीं, ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है। क्योंकि जो सीनियर होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो अगर आज वो आप पे एफर्ट कर रहा है, ठीक है, आप उसे नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो, नहीं उसे रिजल्ट दे रहे हो, वो आप पे एफर्ट करना छोड़ के किसी और के साथ एफर्ट करना शुरू कर देगा, वहीं से उसे जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही चीज है कि यानी कि आप जो भी, उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि हमारे सबसे पहले क्या होता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल ही सबसे पहले हमें रिजेक्ट करता है, ये सबसे बड़ी चीज है। अब सेम ऐसे ही हुआ, फ्रेंड सर्कल जब काम स्टार्ट किया, क्लास फेलोज थी, सब कुछ था, उनको वहां पर यूनिवर्सिटी में बैठकर उनको प्रेजेंटेशन दी। यकीन माने इस चीज के तो सर भी गवाह है कि मेरे साथ एक बंदा भी जो है ना वो मेरी क्लास में से नहीं ज्वाइन था, मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल में से, क्लोज फ्रेंड में से कोई भी मेरे साथ नहीं ज्वाइन हुआ। सबने यही बोला कि ठीक है आप काम स्टार्ट कर लो, जब आपकी अर्निंग हो जाएगी हम देख के फिर कर लेंगे। उसके बाद कुछ ने ये बोला कि आप हमारे पैसे लगा दो। एज यूजुअल जो आज आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, यही रिस्पॉन्स मुझे भी मिलता था। अब क्या हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बाहर काम करना शुरू किया, यानी कि सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग शुरू की, इनडायरेक्ट मेंबर्स को लेना शुरू किया। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता टीम बनना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुए, तो उसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली लोग जो है ना वो देखकर आपके साथ काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेज को मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 3 मंथ पहले, यानी कि जब सरदानिश ने स्टार्ट किया उनके साथ ही, फिर दोबारा इससे पहले हम एक और कंपनी में काम कर रहे थे। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हमारा जो अर्निंग पोटेंशियल था वो बहुत ज्यादा कम था, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे खासे थे। फिर क्या हुआ, फिर सर ने यही बात बोली कि मैम मैं सोच रहा हूँ कि हम ना फोर्सेज को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं काफी टाइम से, और ऑलमोस्ट सर ने 7-8 मंथ फोर्सेज पे जो था वो अपना टाइम लगाया, इस चीज को सर्च आउट किया, उसके बाद इस काम को स्टार्ट किया, हर चीज को देखने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप कहें। क्योंकि एक सीनियर जो होता है ना, आपको टीम तो बार बार मिल सकती है, लेकिन आपको एक अच्छा सीनियर कभी भी बार बार नहीं मिल सकता जो कि हर टाइम में आपके साथ हो, जो कि हर टाइम में आपको सपोर्ट करा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह टू बी प्राउड कि मेरे जो मुझे सीनियर मिले हैं, जो हम सबके सीनियर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि हमेशा हर सिचुएशन में वो हमारे साथ होते हैं। तो उन्होंने ये बात की, तो मैंने कहा ठीक है सर, हम फोर्सेज को जो है ना वो ज्वाइन करते हैं। तो जब फोर्सेज को ज्वाइन किया, तब भी जितनी भी और टीम थी, सारी की सारी जो थी वो नहीं साथ है। इनमें से 1 से 2 लीडर्स जो थे उन्होंने साथ आकर ज्वाइन करा। तो माशाल्लाह से उसके बाद यहाँ पर जो था वो काम स्टार्ट किया। जाहिर सी बात है, स्टार्ट में हमें भी जो था, चाहे पीछे जितना मर्जी एक्सपीरियंस था,
जो मर्जी था, लेकिन यहाँ पर आकर एक नए सिरे से काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ 3 मंथ में इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस, इतनी जबरदस्त अर्निंग कि मैं कहती हूँ कि जितना पिछले, मुझे लगता है कि शायद अगर रिसर्च के प्लान को हमने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले ज्वाइन किया होता, तो आज जो था ना हम लोग भी बहुत जबरदस्त अर्निंग कर चुके होते हैं, जिस तरह से हम अपने सीनियर्स की हम देख रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चलो टाइम से ही ज्वाइन कर लिया। तो जब यहाँ पर 3 मंथ में इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस बनी है और इतनी ज्यादा और ज्यादा स्किल्स भी इतनी ज्यादा बिल्ड हुई है, और सबसे बढ़ के बात ये कि अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर बहुत जबरदस्त है। क्योंकि फोर्सज प्लान का मुझे जो चीज अच्छी लगी थी वो ये चीज अच्छी लगी थी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है और उसके बदले में जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो बहुत जबरदस्त मिलता है। यही वजह थी कि फोर्सज जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। और यकीन माने, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि मेरे साथ वो मेरी फ्रेंड जो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ मेरे खुद के टीचर मेरे साथ यहाँ पर फोर्सज पे ज्वाइन है। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वो लेक्चर आ रहे हैं फिजिक्स के, और उन्होंने माशाल्लाह से पीएचडी कर रखी है। जब मैंने स्टेटस वगैरह लगाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने ना इस सिस्टम के बारे में काफी ज्यादा सुना हुआ है, लेकिन मुझे ना इतना पता नहीं है, तो आप मेरे साथ प्लान शेयर करें। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपके साथ प्लान शेयर करती हूँ। मैंने जैसे उनके साथ प्लान शेयर किया, मैंने एक दिन के अंदर अंदर उनकी पेमेंट आ गई। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, इतने सालों से जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक जो था ना, इतना ज्यादा मुझे नहीं लगा कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ जितनी ज्यादा यहाँ पर फोर्सज पर रहते हुए लोगों ने एक एक साल में की। इतनी तो मैं जब से टीचिंग कर रहा हूँ तब से मैंने नहीं की है जितनी लोगों ने यहाँ पर कर ली। उन्होंने माशाल्लाह से वो मेरे साथ ज्वाइन है। उसके बाद मैं खुद ऑलरेडी जॉब कर रही थी, मुझे तकरीबन 8 से 9 मंथ हो गए थे जॉब करते हुए फोर्सज से पहले। यानी कि जब मैंने फोर्सज को ज्वाइन किया तब भी मैं जॉब भी कर रही थी। तो वहां पर मैंने देखा कि मैं सुबह से शाम तक, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो थी तकरीबन 9 बजे से 5 बजे तक की ना, तो मैंने सुबह जाना शाम में आना। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ये क्या सिस्टम है, मतलब सुबह सुबह से लेकर शाम तक जो है हम किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, और बदले में हमें सैलरी क्या मिल रही है, वही 30,000 35,000। तो मैंने क्या किया, वहां से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जो है ना जॉब को लेफ्ट कर दूंगी और मैं इसी बिजनेस को जो है ना वो फुल टाइम लेके चलना है। और फिर जैसे मैंने बिजनेस को लेफ्ट करने का सोचा, मसला से यहाँ पर मेरी पार्टनर्स हैं, वो भी मेरे साथ वहीं पे जॉब कर रही थी ऑफिस में। तो मैंने उनके साथ इस तरह प्लान शेयर किया। मैंने कहा यार, मेरा ना मूड बन रहा है जॉब को लेफ्ट करने का। कहती क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा किस तरह से जो मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ ना, उसमें मुझे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि तब जो था तब फोर्सज को अभी नया नया ज्वाइन किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस निकली। तो मैंने कंपेरिजन किया जॉब को और इस बिजनेस को। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इस तरह से ना लेफ्ट करने का सोच रही हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, अच्छा क्या आप हमें भी अपने साथ ज्वाइन करवा सकती हैं, तो हम भी फिर लेफ्ट कर देते हैं जॉब को। मैंने कहा ठीक है। यकीन माने, हम तीनों फ्रेंड जो थी ना वो एक टाइम में ऑफिस से निकली हैं, और हमने जो था ऑफिस को लेफ्ट किया, और फोर्सेज उन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइन की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ आज दोपहर में भी हम ऐसी इकट्ठी बैठी बात कर रही थी। मैंने कहा मुझे लगता है कि हमारा ना वो स्टेप बहुत ज्यादा अच्छा था। हमें आज शायद इस चीज की इतना ज्यादा ना इस चीज की वैल्यू पता हो, लेकिन आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर जब हमारा और बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और ज्यादा हमारी अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर जो है ना हम भी इस चीज का और ज्यादा प्राउड होगा कि वाकई में हमने वो स्टेप ठीक लिया था। कि जो हम किसी को अपना पूरा का पूरा टाइम हम किसी और पर्सन को दे देते हैं, किसी कंपनी में जाकर किसी भी चीज को, क्योंकि मैं जॉब को गलत नहीं कहती हूँ, हाँ वो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मेरा माइंडसेट जॉब वाला बिल्कुल भी नहीं अब रहा, बिजनेस माइंडसेट बन चुका है। इसके पीछे शायद ये रीजन है कि 3 साल से बिजनेस कर रही हूँ। ये पता नहीं क्या रीजन है कि मैं जो है ना वो किसी के अंडर है, कि एक होता है बंदा काम करना, या किसी को अपना पूरा टाइम दे देना, उसकी सारी बातों को फॉलो करना, उसके बाद जाकर जो है ना आपको पूरे मंथ का वेट करना, उसके बाद पूरे मंथ के एंड पे जाकर आपको सैलरी मिलना। ये वाला माइंडसेट अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसी वजह से जो था हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और हम लोग डेली बैठकर जो है ना यही कंपैरिजन कर रही होती है कि वहां पर हमारी लाइफ कैसी थी और अब हमारी लाइफ कैसी है। यानी कि अब बंदा बिजनेस में क्या होता है कि सबसे पहले ये चीज है कि आपका जो माइंड है ना वो क्रिएटिव बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले क्या होता है कि हमें कोई एक बंदा कोई भी काम करता है, हम वो काम कर लेते हैं बस, उसके अलावा कोई और अपने माइंड को किसी और चीज में यूजफुल ही नहीं बनाते, यूज ही नहीं करते। लेकिन जब आपने देखा होगा कि आप सब लोग माशाल्लाह से जितने भी लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी टीम बिल्ड होना शुरू हो गई है, पहले दिन जब वो आए होंगे उन्होंने कहा होगा कि मेरी जो है वो टीम नहीं बिल्ड होगी, मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे घर वाले कह रहे हैं लेफ्ट कर देंगे वो। यहाँ पर मैम लाइबा अनीस है, उनकी मैं एग्जांपल देती हूँ। जब फर्स्ट उन्होंने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 से 3 दिन बाद उन्होंने मुझे बोला, मैम मेरे घर वाले कह रहे हैं आप इतनी ज्यादा एफर्ट कर रही हैं, किसी ने आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करना है, तो आप छोड़ दे बिजनेस को। मैम मुझे भी लगता है नहीं ज्वाइन करेंगी। आज शाम में मेरे साथ वो बात कर रही थी, तो मुझे कह रही थी मैम इंशाल्लाह मैंने इस बार जो है ना वो विनर ऑफ द वीक बनना है। मैंने कहा बिल्कुल मैम आप बन सकती हैं। तो कहती मैम मेरा टारगेट भी हिट हो गया। मैंने उन्हें यही बात बताई, मैंने कहा लाइबा मेरे ना माइंड में एक बात आ रही है,
आज से तकरीबन 1 मंथ पहले की बात है, आपने मुझे ये बात की थी और आज वही आप हैं जो आप ये कह रही हैं कि माशाल्लाह से मैं विनर ऑफ द वीक बनूँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। यानी कि एक चीज़ क्या होती है कि सबसे बड़ी चीज़ आपके माइंडसेट की होती है। ये मेरा लास्ट मैसेज इतने जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको यही है कि सब कुछ आपके माइंड में होता है। आप जिस चीज़ को सोच लेते हो ना कि ये मुझसे नहीं होगा, या आप अपने माइंड को खुद के कंट्रोल में रखें। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीनियर से बात करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ज़रा-सा बाहर से किसी ने भी आके कहा कि वो मेरे फलाँ ने फोरसाइट को जॉइन किया था और उससे टीम नहीं बनी और उसने लेफ्ट कर दिया। वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में फ़ेल्ड हो गया। उसके बाद किसी और ने कहा कि भई मैंने 4-5 मंथ नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड को जॉइन किया, मुझसे कुछ नहीं हुआ, इस वज़ह से मैंने इस काम को छोड़ दिया। तो फ़ौरन से सीनियर के पास पहुँच जाते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा हुआ, वो मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोल रहे हैं, वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। यानी कि आप ये सोचा करें कि आपका माइंड किसके कंट्रोल में है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ सोचा करें कि आपने यहाँ पर अगर कामयाब होना है, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्सन आपको कामयाब करवा सकता है और वो आप खुद हैं। आप अगर खुद अपने अंदर से अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं, हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहा करें। अगर आप सेल्फ मोटिवेट है ना, तो कोई बंदा, अब मैं हूँ, ठीक है? मुझे हज़ारों लोग आके मिलके भी कह देना कि तुम फोरसाज नहीं कर सकती हो, तुम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकती हो। यकीन माने मेरी पूरी की पूरी टीम आज मुझे छोड़ के चली जाए, मैं दोबारा 1 वीक में इतनी टीम दोबारा बना लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं ये कर सकती हूँ। 1000 बंदे मुझे आके बोल देंगे ना आप नहीं कर सकती, ठीक है। वो बोल लिया तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? मैं सर दानिश इस बात के गवाह, कभी वो कह दे कि मैंने उनको ये बात की हो कि सर फलां ने मुझे ये बात की थी 3 सालों में, कभी एक दिन भी ऐसा हुआ हो। बस फर्स्ट वो एक्सपीरियंस ऐसा था जिसमें मैंने बताया कि एक दिन में मेरे 10 लोग छोड़ के गए थे। उसके बाद आज तक कभी मैंने सर को ये बोला हो कि सर मैं ये काम नहीं कर सकती, वो फलां ने भी किया था उसने भी छोड़ दिया, वो मेरी फलां फ्रेंड मेरे साथ नहीं ज्वाइन कर रही, उसने मुझे ये बोला, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? नहीं, आप लोग हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहें, क्योंकि जब हम सेल्फ मोटिवेट रहते हैं ना, हमारा माइंड जो है वो इतने फोकस के साथ हम हमारा जो गोल सेट हुआ होता है ना उस पे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रहते, हल्का सा बाहर से कोई बंदा आकर आपको कोई बात कहता है, फौरन से डीमोटिवेट हो जाते हैं, फौरन से कह देते हैं कि हम लीव कर रहे हैं, हम नहीं ये कर सकते, हमारे पैसे जाया हो गए, ये वो। आप सबसे पहले ये देखा करें कि अगर कोई बंदा बाहर से आपको आकर कोई भी बात करे, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए अपनी सिस्टम के बारे में, आपको इतना अपने सिस्टम पे जो है वो बिलीव होना चाहिए, अपने सीनियर्स पे इतना बिलीव होना चाहिए, खुद पे इतना बिलीव होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं 100% सही काम कर रहा हूँ। चाहे 10 हज़ारों बंदे आकर आपको कह दें ना आप नहीं कर सकते, आपके मुँह से एक ही बात होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। यकीन मानिए जिस दिन आपको खुद पे इस लेवल का, इस हद तक का बिलीव हो गया ना कि आपको 1000 बंदे भी मिलके नेगेटिव नहीं कर सकते, उस दिन समझे आप कामयाब हो गए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक टिप है जो मैं आपको देना चाहती थी। बाकी शेयरिंग करने का हो तो मैं और भी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि सर ने मुझे टाइम दिया हुआ था तो सॉरी सर, टाइम मेरा अप हो गया है। तो मेरी शेयरिंग यहीं तक थी। थैंक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम लाइबा, लिटरली ऑसम, आई हैव नो वर्ड्स। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग यकीनन मुझे सुन रहे होंगे मेरी प्यारी सी वॉइस को। मुझे ना अभी एक चीज माइंड में आ रही है, ये वही लड़की है जिसको जिसके अंदर टैलेंट फूट फूट के भरा हुआ था, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था। और ये रोती हुई मेरे पास आई थी कि सर मुझे मुझे आप सपोर्ट करें। और फिर मैंने ना इनसे एक एक वादा करा था और ये वादे की गवाह है। मैंने कहा था कि मैम मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ रहें और मैं आपको साथ लेके चलूंगा, ठीक है ना? और मैंने कहा मैं आपको टॉप कराऊंगा। और लिटरली मैंने इन पे मेहनत करी, मेहनत बहुत करी और इन्होंने भी मेहनत करी। और आज आपके सामने मैं अगर इनको भी कहूँ ना कि लाइवा कंटिन्यू करें, 2 घंटे आपने बोलते रहना, आपकी सोचिए 2 घंटे पे आपको सिखाएंगे, ये 4 घंटे भी बोलेंगे। उसकी वजह पता है क्या है? यार कोर्साज को आपने समझा क्या हुआ है? क्या पैसा कोर्साज के अंदर सब कुछ है? थोड़ा माइंड को ना वाइड रेंज से सोचे। पैसा तो हर फील्ड में आप कमा सकते हैं। सोचे ना जरा, पैसा तो हर फील्ड के अंदर अगर बंदा मेहनत करे तो कमा सकता है ना। कोर्साज आपको जीने का तरीका सिखाती है यार। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट योर लाइफ, जहाँ पे आपको इतना कुछ सिखाने को सीखने को मिलता है, ठीक है ना? कल तक इनको बोलना नहीं आता था, आज ये लोगों को सिखा रही हैं। और मैं खुद इनकी अभी शेयरिंग सुन के मोटिवेट हो गया हूँ। लेकिन आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा,
कि मैं आज की बात बताना चाहूँगा। हमने ना अभी थोड़ी कुछ देर पहले ना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह लिए, तो आज ना उसके क्या कहते हैं पेमेंट वगैरह सब कुछ करना था। तो वो प्रॉपर्टी वाले जो जिससे हमने ली है, बाय करी है प्रॉपर्टी ना, ठीक है? तो वो भी आए हुए थे, उसके साथ एक उनका दोस्त भी आया हुआ था, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, और मेरा ये है, मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा अपनी लुक को बेटर करके रखता हूँ। मैं हमेशा जब मैंने बाहर जाना होता है ना, मैं लास्ट में भी एक बार वेबिनार पे कहा था, कि यार आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ है। आपकी पर्सनैलिटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब मेरा ये है कि मैं ऑल टाइम जब मैंने घर में जब हूँ ना, तो मैं ट्राउज़र वगैरह पहन के बंदा कैजुअली, वो भी फेस वॉश करके, पप्पू-शप्पू बन के, क्योंकि एक्टिव होके जब आप फेस वॉश वगैरह करते हो तो आपका दिमाग और ज़्यादा खुलता है, क्योंकि आप एक्टिव हो जाते हो या नहा धो के, ठीक है ना? लेकिन जब मैंने घर से बाहर निकलना है ना, तो मैंने नहाना होता है। मैंने लाज़मी नहाना होता है। और क्योंकि जब कोई अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर तो और अच्छी ड्रेसिंग, तो पता था कि उन लोगों के पास जाना है, मतलब कि वो लोग मतलब कि उनके पास जाना था, तो कागज़ात वगैरह भी सारे कुछ वहाँ पे हमने फाइनलाइज़ करा। और आपकी सोच है कि उसने खुद मुझे कहा उसकी एज तकरीबन कोई 40-42 होगी, और वो मतलब कि अच्छे खासे लैंडलॉर्ड थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप क्या करते हो? तो मैंने उनको डील कर दिया। मैंने कहा सर मैं ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मैंने करी हुई है, और आई एम डूइंग ऑनलाइन वर्क। मेरे साथ बहुत सारी, अच्छा आप चेक करें, तरीका चेक करें, डील करने का तरीका तरीका चेक करें। मैंने उनको कहा कि मेरे साथ बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज़ पाकिस्तान भर से, आउट ऑफ कंट्री से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको लीड कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहा हूँ। आपको पता है? ओके डन। 4-5 मिनट बाद जब सब कुछ हमने पैसे उनको दिए, उन्होंने गिने, सब कुछ करे, 10 सब कुछ साइन वगैरह हो गए, डन हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपना नंबर दीजिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि अपना नंबर दीजिएगा। और मैं सोच रहा था कि मुझसे ज़रूर अपना नंबर माँगे, मेरा नंबर माँगेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपना नंबर दीजिएगा, मैंने ना मेरी बेटी है, तो मैं ना उनका आपसे ना कॉन्टैक्ट रहूँगा, तो उनको भी ना अपॉइंटमेंट करवाइए। अच्छा, इसमें पता है क्या है? मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, हम लोग सोचते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत आसान है। ये प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होती है आपके खुद से, वही बात के माइंडसेट अच्छा हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो, आप लोगों को डीलिंग पावर आपके अंदर, और ये डीलिंग पावर पता है कब आती है? धक्के खाने से आती है। आप अभी यहाँ पे धक्के खाएँगे ना, कोर्स आज के अंदर का धक्के तो आप नहीं खाएँगे, लेकिन मज़े ज़रूर करेंगे। लेकिन धक्के से मुराद क्या? जब आपको रिजेक्शंस आएँगी, आपका सबसे जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है, आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उसके बाद यहाँ पे मलिका मुस्कान से भी हम शेयरिंग लेते हैं, बड़ी शहज़ादियाँ लीडर हैं, ठीक है? एक जो गंदम का दाना है ना, आपको पता है गंदम जो है ना, ठीक है ना? गंदम गंदम है या कोई भी फसल है, वो पता है किस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा उसको उसको मौका मिलता है उभरने का? पता है कौन-सा टाइम होता है? जब ना वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आपको आपने देखा होगा, सर्दी कितनी इंतहा लेवल की होती है, जब गंदम जो है ना वो उभर रही होती है। इंतहा लेवल की, और बाद-साथ बारिशें भी, जनवरी के अंदर बाद-साथ बारिशें भी स्टार्ट हो जाती हैं ना, और क्या कहते हैं, वो टाइम होता है जब गंदम का जो दाना है ना, वो मजबूत होता है, ठीक है ना? उसकी वजह ये है कि जब बारिश का पानी उस पे गिरता है, हवाओं से वो फेस करता है, इससे ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना? आप आप डिफरेंट यार एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ, ठीक है ना? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको और भी दे सकता हूँ। मैं एक और भी, क्योंकि मैं जिम करता हूँ, तो मैं ये भी एग्ज़ाम्पल दे दूँ आप लोगों को कि अगर एक नॉर्मल पर्सन जो जिम नहीं करता ना, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन एक बंदा जो जिम करता है ना, वो खुद पे वेट मतलब कि खुद पे वेट जो है ना वो लोड करता है, वो एक्सरसाइज़ करता है, वो प्रॉपर डाइट करता है, ठीक है ना? डेली वर्कआउट करता है, तो उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, ठीक है ना? और उसके अंदर कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को झेलने की, ठीक है ना? ये बेसिकली होता क्या है? एग्ज़ाम्पल देने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के यहाँ पे रिजेक्शंस आ रही हैं, अगर आप लोगों की टीम नहीं बन रही, सच्ची बता रहा हूँ, कमाल, यही वो टाइम पीरियड है जो आपको बहुत ज़्यादा सिखा रहा है। आपको सीखने का जो सबसे जो जो अहम तरीन जो मरहला होता है ना, वो होता है आपका मुश्किल वक़्त। जब आप चिल कर रहे होते हैं ना, जब आप एन्जॉय कर रहे होते हो, तो आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। लेकिन जब आपके पे मुश्किल वक़्त होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा कमाल का वक़्त होता है, क्योंकि वही वो वक़्त होता है जो आपको सब कुछ सिखा रहा होता है। ठीक है ना?
तो होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वेलकम एक और शहजादी लीडर। अच्छा, आप लोग मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? यहाँ पे जरा रिप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब लोग जरा रिप्लाई करेंगे। चैट को मैं एवरीवन कर रहा हूँ, जरा रिप्लाई करेंगे। आप लोग सुनने मुझे यस का रिप्लाई कर दें, क्योंकि हमारी एक और दबंग लीडर जो वो रेडी है इस टाइम। क्या कहते हैं, मलिका गेट रेडी। तो सब लोग जरा यहाँ पे हैंड रेस कर दें, सॉरी यस का रिप्लाई करेंगे। सब लोग यस का रिप्लाई करें। यार इतना खूबसूरत सेशन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है भाई, तो जरा यस का रिप्लाई करें। एक्टिव होके बैठा करें, ठीक है ना, एक्टिव होके वेबिनार सुना करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं एक और लीडर की बात करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये ना इंतहा लेवल की पागल है। मैं इनको कहता हूँ कि, और मुझे ये लगता है कि जो शख्स पागल है ना, जो शख्स दीवाना है अपने काम के साथ, जो शख्स पैशन रखता है, जुनून रखता है ना, वो ग्रो करता है। आपको पता है, जिस जिस शख्स को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी लड़की है मेरी टीम के अंदर, जो जिस टाइम मुझे इसने ऑनलाइन देखना है ना, इसने रात देखनी है ना, इसने दिन देखना है, इसने क्वेश्चन करने हैं। सबसे ज्यादा मेरी टीम में क्वेश्चन करने वाली भी यही है, और सबसे ज्यादा काम करने वाली, सबसे ज्यादा मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है, इनसे सारे ही कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये डिजर्व करती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाब करे। आज देखा होगा आपने, इनका एक माइलस्टोन भी हिट हुआ, और ये कुछ भी नहीं है, आगे बहुत सारे माइलस्टोन इनका वेट कर रहे हैं। जैसे ये मेहनत कर रही है, बस मैं यही कहूंगा कि मैम इसी तरह मेहनत कीजिएगा, इसी तरह चमकते रहिएगा, क्योंकि चमकने के लिए आपको जलना पड़ेगा। जब आप जलते हो, अंधेरी रातों के अंदर जब आप काम करते हो, जो कि आप कर रही होती है, रात को भी डील कर रही होती है, ये वो है, सोती तो पता नहीं आप कब है, मुझे तो खुद नहीं आइडिया। तो लेकिन आप इतनी मेहनत करती हैं, और इसी का रिजल्ट है कि माशाल्लाह आज की आपकी टीम भी अच्छी बन रही है, और आप अच्छी इनकम भी कमा रही है। तो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मैम मलिका शहजादी जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम जी। मैम सुनाए जरा अपनी आप बीती कहानी जरा इन लोगों को, लीडर्स को। वेलकम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आप तमाम लीडर्स खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आज से 2 मंथ पहले मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे कुछ भी नहीं था पता, ना मुझे किसी से बात करना आती थी, मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दूसरे को बिल्कुल इजीली डील कर सकती हूँ। तो ये ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि मैं कोई भी लर्निंग सेशन जो है वो मिस नहीं करती, अपनी लर्निंग को साथ-साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि लर्निंग के बगैर कभी भी अर्निंग का होना मुमकिन ही नहीं है। तो मेरा आज तक कोई भी ऐसा सेशन नहीं हुआ जो मैंने मिस किया हो। मैं आज से 2 मंथ पहले मैं ना मेडिकल की स्टूडेंट थी, और मैं डॉक्टर बनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत शौक है डॉक्टर बनने का, तो मैंने डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ इस फील्ड को ज्वाइन किया, और मैं डॉक्टर बनने के लिए ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, बस इसलिए मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, ताकि मैं अच्छी अर्निंग करूं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा फी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। मुझे यकीन था कि ये सिस्टम, और देखें हम लोग किसी ना किसी से ना इम्प्रेस होके ही बिल्कुल किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ मैम लाइबा असलम होगी, मैं उनसे इसी तरह इम्प्रेस हुई और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और आज बिल्कुल इसी तरह मुझसे भी कुछ लोग इम्प्रेस होकर मेरे साथ सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो मुझे रात को भी लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप किस टाइम सोती हैं। वाकई सर ने बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल, कि लोग मुझे कहते हैं कि आप किसी टाइम सो भी जाया करें। बिल्कुल ऐसे ही मेरे स्टेटस पे आज भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप हर वक्त आपका काम बस काम 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 और काम ही आप करती रहती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं पढ़ती भी हूँ। ऐसे मतलब ना अपने क्लाइंट को डील करने के लिए उसे ये बताना पड़ता है कि वो ये ना सोचे कि हर वक्त काम 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 और बस काम, और वो काम देख के वैसे ही भाग जाए। तो उसे बिल्कुल मैं इस तरह से उसे मोटिवेट किया मैंने कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती भी हूँ साथ में, इस तरह ऑनलाइन ही पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं हर वक्त ऑनलाइन रहती हूँ। तो ये मेरा जो जुनून है ना, वो सारा जुनून सर दानिश की वजह से है। सर दानिश जिस तरह से काम करते हैं ना, बिल्कुल मेरा ये सोच ही ये है कि मैं बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंचूं, और मैं बिल्कुल उसी तरह से काम करूं। सर वाकई से ही कहते हैं कि सर जिस टाइम काम कर रहे होते हैं ना, मुझे चैन नहीं आ रहा था कि सर क्यों अभी तक काम कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर रही। तो मुझ में वो जुनून बढ़ता है कि सर काम कर रहे हैं तो मैंने भी काम करना ही करना है। तो इसलिए सर जिस टाइम ऑनलाइन होते हैं, और मेरे क्वेश्चंस तो लाखों की तादाद में होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो नहीं ना करता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। और मैं अपनी टीम को हमेशा से यही कहती हूँ कि मुझसे जितने क्वेश्चंस हो वो किया करें, क्योंकि क्वेश्चंस ही जब तक हमारे क्लियर नहीं ना होते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोग जो है ना, वो अपने लीडर्स से क्वेश्चंस किया करें।
यहाँ पे मैम लाइबा चौधरी ने एक बात की थी कि एक सीनियर जो है ना, अच्छा सीनियर वाकई अच्छी गाइडलाइंस देती हैं, लेकिन सरदार जो है ना वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं इनसे ही इम्प्रेस होकर यहाँ तक पहुंची हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने डॉक्टर्स बनने तक की फीस को जो है ना वो पूरा करूंगी यहाँ से, और मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात को भी पूरा करूंगी। तो आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहा करें। आज से 2 मंथ पहले मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और आज मुझ में इतना 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 ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं वाकई हर किसी को अपनी बातों से डील कर सकती हूँ, हर किसी को इम्प्रेस कर सकती हूँ। और ये सब कुछ पता है किसकी वजह से हुआ है? ये सब कुछ सरदानिश ने मुझे सिखाया। मुझे बोलने का तरीका, मुझे मेरे नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस इतने वीक थे, आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अभी भी बहुत वीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं इम्प्रूव कर रही हूँ खुद को। अभी मेरी बहुत कम टीम है और मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा बहुत ज्यादा टीम बनाऊं, और मैं बहुत ज्यादा इसी तरह मेहनत करती रहूंगी। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच मैम मलिका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग करी। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे, अल्लाह पाक हम सबको बदनजर से बचाए, ठीक है ना, और हमें हमारे नेक मकासद को पूरा करने के लिए हमारा साथ दे। थैंक यू सो मच मैम मलिका, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग करी। तो यहाँ पे एक और दबंग लीडर है माशाल्लाह, और बड़ी कमाल लीडर है माशाल्लाह, और नो डाउट किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अच्छा, उनकी एक सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल टाइम पॉजिटिव। लाइक पॉजिटिविटी की तो वो कोई शॉपिंग मॉल है मेरे ख्याल में ना। ऑल टाइम पॉजिटिविटी, हंसे ना मुस्कान हंसे ना, बात मैं सही कह रहा हूँ। तो नो डाउट उनकी भी एक अच्छी सक्सेस है और एक अच्छी टीम है, और पॉजिटिविटी की वो दुकान है लिटरली। वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है, वो ऑल टाइम पॉजिटिव रहती है वो, मैं कहता हूँ। और ये चीज अल्लाह पाक ने उनके अंदर डाली है, और बहुत अच्छी वर्किंग भी करती है नो डाउट माशाल्लाह। अपनी टीम को सिंसियरिटी के साथ लेके चलती हैं, और उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, मुझे मजबूर करा के मैं उनको टॉप लिस्ट में ऐड करूं, और माशाल्लाह उन्होंने अपने काम से करके दिखाया। क्योंकि मेरा ये है कि मुझे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो बंदा मेहनत करता है ना, मैं उसका साथी जरूर होता हूँ। मैं उसको वेलकम करता हूँ कि आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि हम फिर मिल के आगे एक बड़ी इनिंग चले। इसलिए मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं ना यही बात करता हूँ, आप लोगों को पता है यार, ड्रामेबाजियां छोड़ दें, लाइफ में ड्रामेबाजियों का टाइम नहीं है। यही वो टाइम है जब हम खुद की स्किल्स को पॉलिश करें, खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेहनत करें, ठीक है ना, और सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बने। तो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मैम मुस्कान बशारत। वेलकम मैम मुस्कान। जी थैंक यू सो मच सर। जी मैम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू लीडर्स। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सर दानिश ने बहुत ही ज्यादा वो कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना कुछ मेरे लिए कहा और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे शेयरिंग कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि सर दानिश ने बोला वो सब सच ही था, हाँ कहीं ना कहीं सच ही है। First of all, I will introduce myself. Myself, Muskan Bisharat. I am from Patoki. Basically, I am a student of BS English in University of Okada. जब से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ मतलब कि कनेक्ट हुई हूँ, अभी मुझे कोई 2 से 3 माह होने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हुए हुए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मेन थी ना इधर, वो ये था कि बहुत से मतलब इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो आपकी फ्रेंड सर्कल आपसे दूर हो जाते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कि मतलब मेरे साथ आके खड़ा हो सके या मुझे वो कहे कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, ये है वो है। बेसिकली आपको फ्रेंड्स ही चाहिए होते हैं, और बहुत ही सिंसियर लोग जिनके साथ आप सिंसियर हो और वो लास्ट स्टेज पे आके आपको ऐसा कर दें, तो बहुत इंसान को वो होता है। बिकॉज हम इंसान है सब, हमेशा पॉजिटिव रहें। लेकिन मुझे इस चीज़ ने कभी भी गिराया नहीं है, बिकॉज शायद मैं बहुत देर से इस चीज़ को फेस करती आ रही हूँ और मैं दुनिया की हकीकत से वाकिफ हूँ। तो मैंने अपनी मामा के साथ बात की, मैम लाइबा का स्टेटस ही देखा मैंने, तकरीबन मैं 2 माह ना बहुत जज करती रही कि यार ये क्या है ये वो। मुझे बहुत शौक था जब हमारे घर में कोई आता था और वो कहता था कि जी फलां की बेटी ना बिजनेस कर रही है, तो मैं कहती थी यार ये क्या होता है बिजनेस, मैंने भी करना है ये। तो बेसिकली मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे गाइड करता, और मेरा फ्रेंड सर्कल में भी कोई बिजनेस नहीं कर रहा था।
हाँ, कुछ सीनियर्स ऐसे थे, वो लोग कर रहे थे और उनके साथ फ्रॉड हुआ अच्छा खासा। तो मैंने ना जब उनकी बातें सुनी तो मैं ये नहीं हुई कि मैंने नहीं करना, मैंने कहा नहीं, मैंने पंगा जरूर लेना है एक दफा, मीन्स के देखते हैं कि मेरे साथ क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो इजीली मैंने इस चीज को रखा। मैम लाइबा का स्टेटस वगैरह रैंडमली उनका नंबर आ गया मेरे पास, उनके स्टेटस में वॉच करती थी अच्छे खासे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि ज़ूम इंस्टॉल करें आप। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, यूनिवर्सिटी से वापसी थी, तो मीटिंग का टाइम था और मैंने बोला मैम कि अब तो नेट इशू हो गया काफी ज्यादा। तो मैंने बोला मैम मुझे अब बताएं मैंने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे लाइव देख लें। मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने किया फटाफट। उसके बाद ना मतलब मैं इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं हुई। हाँ, मुझे प्लान अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, और मैंने क्योंकि करना था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, कोई गाइडलाइंस फर्स्ट टाइम आई थी मेरे पास। तो मैंने फौरन से ना मैम को कहा कि जी मैम मैंने करना है। तो अभी मैं इतना ज्यादा नहीं हुई थी वो, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कर लिया कन्विंस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बाबा ने कहा बेटा कि आप रहने दो लोगों के साथ ये वो इस तरह की, बिकॉज उनको ज्यादा पता होता है, वो आप अंदर बाहर आते जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैंने करना है। उन्होंने कहा ठीक है आप कर लो। मामा ने मुझे पेमेंट दे दी, मैंने सेंड करवा दी सबको। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मेरी सर दानिश से बात हुई ना, तो मेरी जिंदगी में ना ये पहले इंसान है, मीन्स के हमेशा मेरी जिंदगी में मैंने अपने टीचर्स को सबसे आगे रखा है। इवन दैट मैंने अपने पेरेंट्स से भी आगे अपने टीचर्स को रखा हुआ है। तो जो भी टीचर, हाँ हमें पता होता है कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है, तो हम उस हिसाब से सबको लेके चलते हैं। जब फर्स्ट टाइम मेरी सर दानिश से बात हुई ना, अकाउंट एक्टिवेट करना था हमने, तो जब मेरी सर दानिश से बात हुई ना, तो मेरी मम्मा पास बैठी हुई थी और मैं सर से बात कर रही थी। और उस दिन मुझे ये लगा कि यार मैंने ना बहुत ही एक कमाल का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है। और जो टीचर, मीन्स के मेरा ये होता है हमेशा, अगर आपका टीचर अच्छा है, आपका सीनियर अच्छा है, आपका गाइडलाइनर अच्छा है ना, अगर आपका लीडर अच्छा है, तो आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। मीन्स कि आप पूरी दुनिया में एक वाहिद वो इंसान बन सकते हो जो कि पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो बस इसी चीज के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा होता है हमेशा ही, और इसी चीज को लेके मैं चलती हूँ। मेरी लाइफ का ये रूल और फॉर्मूला है। मतलब मैंने अपने सीनियर्स की गाइडलाइंस पे ही चलना होता है, जो मर्जी हो जाए होना है। और अगर हाँ हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले तो नो इशू, होता रहता है लाइफ में, ये क्या हो गया, अगर कोई छोड़ के चला गया फिर क्या हुआ, कोई मसला ही नहीं है लाइफ में। लेकिन हाँ, हमेशा सीनियर्स के अकॉर्डिंग ही मैंने चलना होता है। मैंने काम किया और तकरीबन जब 15 डेज गुजरे, तो मैं सब, जब मैंने अपने स्टेटस वगैरह अपडेट करने ना, तो मुझे सबकी यही आना करना कमेंट, मुस्कान आप इसको छोड़ दो, मुस्कान आप इसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट करिए आप, ये होता है वो होता है। तो इवन दैट मैंने, जो लड़की या मेरी फ्रेंड मतलब मेरे से ये बात करती थी ना मोबाइल पे, उसने टेक्स्ट किया मुझे कि आप इसको छोड़ दो, मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड, और मैंने 2 दिन उससे बात नहीं करी। क्यों? मैंने कहा तुमने क्यों कहा है मुझे इसको छोड़ दो, तुम मेरी फ्रेंड थी, तुमने ये कहना था कि तुम इसको करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरे साथ नहीं करती, तुम इस इन्वेस्टमेंट ना करती मेरे साथ, लेकिन तुम मुझे कहती तो सही, झूठा दिलासा देती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं सही कर रही, छोड़ दो इसको। मैंने कहा ठीक है। मैंने तकरीबन 15 दिन के बाद सर दानिश से बात की, मैंने सर को कॉल की। मैंने कहा सर लोग ये बहाने करते हैं और मुझे सब लोग इस तरह से कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसको ज्वाइन क्यों किया था। मैंने कहा सर मैंने इसको ज्वाइन इसलिए किया था, जो लोग मुझे ये कहते हैं ना तुम नहीं कर सकती, मतलब कि तुम नहीं भागो, ऑनलाइन फील्ड में कुछ नहीं रखा हुआ, ये है वो है। तो मैंने कहा सर मैंने उन लोगों को खामोशी से जवाब देना है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता, कोई भी बोल जाए कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पड़ता फर्क। तो उन्होंने बोला कि बस फिर खामोशी से अपना काम करें, प्रॉपर गाइड आपको किया जा रहा है। तो जब सर ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, और मैम लाइबा भी मेरे साथ थी, तो मुझे किस चीज का कोई डर नहीं था। और मैंने बोला कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो मेरी तो नियत अच्छी थी और मेरी नियत तो बुरी नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने बोला कि ठीक है सर मैं करूंगी। तब से मैंने स्टार्ट किया। जिस दिन मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई ना, उस दिन मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश थी, खुश होना बनता भी था। लेकिन मैंने ना मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चल गया, उन्होंने कहा तुमने ये कैसे कर लिया। मैंने कहा हाँ मेरे सरदानी से मिलोगे आप लोग तो उन्होंने बता ये वो, तो मैंने कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा हमें बताओ हमने भी करना है। मैंने कहा अभी नहीं। अब मुझसे मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स है ना, जो मेरी कहती हैं कि हमें ज्वाइन करवाओ, मैं उनको कहती हूँ अभी नहीं, अभी तुम लोग खामोशी से बैठे रहो। तुम लोगों ने मुझे वहां पे छोड़ा है जहाँ पे तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, तो अभी खामोशी से बैठे रहो। मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी देखो कि मैं कामयाब होती हूँ या फेल हो जाती हूँ, क्या करते हैं। तो बस यही था, ये सारा कुछ हुआ। और फैमिली में से हमेशा मेरे मामा ने मेरा साथ दिया और मेरे पापा ने भी साथ दिया। तो बस मुझे मामा का साथ और अपने टीचर्स का साथ चाहिए होता है, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए होता। अल्लाह पाक की साथ तो हमारे साथ वैसे ही होती है।
तो ये सब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। और जैसे मेरे सीनियर्स हैं ना, मैम लाइबा और सर दानिश, मैं दुआ करती हूँ हमेशा सबको ऐसे सीनियर्स मिले। बेसिकली लिटरली यार वो सारा दिन हमारे लिए काम करते हैं, सारी रात। कभी कभी मैं हैरान हो रही होती हूँ कि सर इतनी लेट नाइट तक ऑनलाइन होते हैं और सर अपना काम कर रहे होते हैं, क्या से क्या कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इनको बहुत ज्यादा नोट किया है, बहुत ज्यादा। और मैम लाइबा भी, बिकॉज अभी तो उनके पेपर है, आई थिंक आज वो हमारी मीटिंग में भी नहीं है। वो बहुत हमारी शहजादी लीडर है। अभी कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई। तो ऐसा वैसा ये नहीं है कि हम मीन्स के सिर्फ लीडर्स हैं, ये मेरे ऊपर क्या करते हैं, मुझे एक ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। जो भी मुझे इश्यू होता है मैं इजीली इनके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैम ये मसला है, सर ये मसला है, ऐसे है वैसे है। तो वो इजीली मुझे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और मेरी पूरी टीम इनसे इतना ज्यादा मोटिवेट है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट है। और मैं नहीं चाहती मेरी टीम का एक भी मेंबर मुझे ये कहे कि सर दानिश ये है या मैम लाइबा वो है, बिकॉज वो है ही नहीं। जो हम जानते हैं वो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ ऐसे सीनियर्स हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म है। बेसिकली मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, जो इंसान इस फील्ड में तो आ गया है, ठीक है, वो गलती से आ गया, उसने कुछ सोचा नहीं सोचा, जो कुछ मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान इस फील्ड में आ चुका है, अगर वो इस बिजनेस प्लान को समझ लेना, वो देख ले कि यार मैं कुछ माह अगर स्ट्रगल करूं तो मैं क्या से क्या हो सकता हूँ, तो वो मैं कहती हूँ उसकी चीखें निकल जाएंगी। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मेरा नेट इशू होता है हमेशा, मैंने अपनी सिम भी चेंज करी है लेकिन फिर भी मेरा नेट इशू होता है। अब मुझे क्या है, मैं हमेशा घर से जाते वक्त ना, मैं बचपन में कभी नहीं रोई स्कूल जाते वक्त, मेरी मम्मा हमेशा इस चीज की तारीफ करती हैं। और लिटरली मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे थी कि मैं यूनिवर्सिटी रो के जा रही थी और मैंने बोला मैंने नहीं जाना, तो मम्मा ने बोला कैरी आया हुआ जाओ। मैंने बोला मैंने नहीं जाना, तो मम्मा ने बोला क्यों नहीं जाना। मैंने कहा वहाँ मेरे नेट इशू होता है। तो उनको ये लगता था ये मजाक है, ये वो, इसने मोबाइल पे बात वगैरह करनी होती है किसी से, ये वो। तो मैं कहती थी नहीं मेरा नेट इशू होता है। और मुझे इतनी तकलीफ होती है इस चीज की कि यार मैं नहीं कर पाई, या मैं सारा दिन आज नेट इशू की वजह से कुछ नहीं कर पाई। यूनिवर्सिटी में बहुत ये मसला होता है। और फिर बेसिकली सेकंड टाइम पे ट्रैवल हो रहा होता है, 4 बजे घर पहुंचते हैं, घर आके थोड़ा सा वो होता है। तो अगर मेरे पास फुल टाइम हो, इवन दैट मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ आज, बिकॉज मुझे इस प्लान की समझ आ चुकी है, मुझे पता है ये मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ। मुझ में कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह है, बिकॉज हर इंसान में हर सलाहियत कहीं ना कहीं मौजूद होती है। लेकिन उस चीज को ना थोड़ा सा हम कहते हैं हीरे को तराशना पड़ता है, उसके लिए माहिरों की जरूरत होती है। तो जो हमारे सर दानिश हैं वो ये चीज है, ये हीरों को तराशते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे साथ हुआ ऐसे कि मैं ना, मतलब मुझे थोड़ा हार्ट बीट का मसला है, तो मैं ना इजीली मतलब इतना नहीं बोल पाती, बोल लेती हूँ लेकिन मेरी सांस मतलब हो जाती है, अभी भी यार थोड़ी बहुत हो रही होगी। तो क्या हुआ, मैं जब क्लास में मतलब प्रेजेंटेशन देती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारी दुनिया होती है, प्रेजेंटेशन देती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन दी ना, तो मतलब मेरी बस हो गई, बिल्कुल बस हो गई मेरी। और सर ने मुझे बोला फटाफट सबको बोला इसको पानी पिलाएं, इसको आई थिंक कोई इशू है। तो मैं खामोश रही, मैं नहीं बोली। लिटरली मैं कहती हूँ आज शायद मुझे ना एक मंथ से कम टाइम हो गया, 15 डेज प्लस हो गए हैं, 18 डेज प्लस हो गए हैं। हाँ, क्या हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन थी और बिकॉज मैं इस फील्ड के अंदर आ चुकी हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मेरी पर्सनैलिटी, सर हमेशा कहते हैं वो बादशाह बन के रहा करें, ये वो क्या करा करें। तो मैं अब ना अब वो काम करती हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, मेरी पर्सनैलिटी देखने वाली होती है फिर अच्छी खासी, खुद को कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करा बहुत ज्यादा। और जब मैंने प्रेजेंटेशन दी ना, तो लिटरली मैं अपनी सीट पर वापस आके बैठी, वो टीचर मेरे मुंह की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा हुआ था और अब भी देख रही थी वो डिफरेंस। तो मेरे साथ ना कुछ गर्ल्स आई जो कि आके उन्होंने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान। मैंने कहा थैंक यू। तो उन्होंने कहा कहाँ से आज ये मुस्कान आई है वैसे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहते हैं तुम्हें किसने कहा है कुछ, तुम्हें हुआ क्या था पहले, या तुम पहले ऐसी नहीं थी या अब ऐसी नहीं हो, क्या हुआ है। तो मैंने बोला कुछ नहीं। और उसके साथ वाली उसकी फ्रेंड बोली रिमशा, बेसिकली अब इसने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो अब इस बच्ची में नजर आ रहा है कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा कि मैं हंसने लगी, मेरे दोस्त ने कहती हाँ यही मेन रीजन है कि इसको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका बिल्ड हो रहा है, बिकॉज इसको लोगों से बात करनी आ रही है। मुझे कभी इशू नहीं होता बिकॉज मैं औरत जात हूँ, लेकिन मुझे कभी मसला नहीं होता लड़कों से बात करनी है, कोई बदतमीजी करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, नो नेवर। क्यों हम डरे किसी से, हमेशा पॉजिटिव रहें, आप लोगों ने रहना है ना।
आप लोगों को पता है किसी चीज के ऊपर, किसी भी चीज को अपने सर पे सवार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कभी भी जरूरत नहीं है। लाइफ में हर इंसान छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। आपका जितना भी करीबी और खास था, आपकी पर्सनल लाइफ थी, नो इश्यू, कोई मसला नहीं, छोड़ गया फिर क्या हुआ? यार खुद में सब्र करो। अगर सब्र नहीं कर सकते तो मुस्लिम किस चीज के हैं हम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ जो काम करने वाली टीम के अंदर लोग मौजूद है, बांग्लादेश से लोग हैं। अब मेरा मेन फोकस है इंडिया से मैं किसी को करूं। तो ये चीज होती है, हम लोगों को कभी भी वो नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने सीनियर्स की प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलें। पहले सीखें, बेसिकली लर्निंग इज अर्निंग। अगर लर्न करेंगे तो ही अर्न करेंगे हम लोग। और फेलियर इज अ गुड टीचर। बहुत ठोकरें खाई हैं मैंने, और बहुत कम लाइफ में खाई हैं। और यही स्कूल कॉलेज लाइफ, ये वो इधर उधर बस। और आप लोग भी कर सकते हो ये सब। जो लोग अपनी टीम के साथ नहीं काम कर रहे होते, उनके साथ बात नहीं कर रहे होते, इट्स डजेंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ा होता। जो असल लीडर होते हैं उसको तकलीफ हो रही होती है कि यार मैं टाइम नहीं दे पाया, यार ये हो गया वो हो गया, बिकॉज उसके कुछ इश्यूज होते हैं, माना। लेकिन मैंने कभी सरदानिश को नहीं देखा इस तरीके से। हाँ लास्ट टाइम एक दिन, 1 से 1.5 दिन पूरा मतलब उनका था, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर बिजी नहीं थे। उनके भतीजे की वजह से, भांजे की वजह से या शायद भतीजे की वजह से थे, वो बिजी थे। लेकिन फिर भी वो एक्टिव थे। और एक लीडर यही होता है, उनको हमेशा ये होता है कि यार अपनी टीम्स को लेके चलें। बेसिकली एक लीडर तब ही कामयाब होता है जब वो अपनी टीम्स को लेके चलता है, अपनी टीम को कामयाब देखना चाहता है। और हमारे सरदानिश किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मेरे सरदानिश के रिलेटेड कोई बात करता है ना, मैं तो उसको छोड़ती नहीं हूँ, सीधी सी बात है। और मैं कहती हूँ कि यार तुमने बात करके गुजरे कैसे हो। अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं मैं बात करती। अगर वो मीन्स के मैं यूनिवर्सिटी में कोई वॉइस सुन रही हूँ ना सर की, तो वो क्या कहती क्या तुम लगी रहती हो इधर ये वो। तो मैं कहती तुम लोग को क्या तकलीफ है, सारा दिन वॉइस सुनती रहती हो, ये करती हो वो करती हो। लेकिन हमें पता है ना हम क्या करना चाहते हैं। अपने इरादों को पुख्ता रखें, थोड़ा यकीन रखें खुद के ऊपर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो कि आपकी लाइफ को बदल सकता है। और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता किसी के लिए भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इवन दैट इम्पॉसिबल तो खुद कहता है इम्पॉसिबल। तो आप लोगों को किसी भी चीज की डरने की या कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हम फीमेल्स हैं, लेकिन क्या हुआ, हैं तो हम भी इंसान है ना, हम कर सकते हैं। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और मोबाइल से बाहर तो कोई आ नहीं रहा, कोई खा नहीं रहा आपको। तो इजीली होके काम किया करें। जरूरी नहीं है कि आप लेडीज हैं तो आप बॉयज के साथ काम नहीं कर सकती, आप उनसे बात नहीं कर सकती। लिमिट के अंदर रखा करें हर किसी को, और प्रॉपर काम किया करें। और जरूरी नहीं कि सब बॉयज ही बुरे होते हैं, बॉयज भी अच्छे होते हैं, कोई माइंड नहीं करिएगा सर, आप भी नहीं करिएगा। तो जरूरी नहीं कि कोई भी ऐसा वैसा होता है। तो अपना काम पे फोकस रखा करें और किया करें सब। और ग्रुप में रिस्पॉन्स करा करें। बेसिकली मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे ग्रुप में पूरा हल्ला गुल्ला चल रहा होता है ना, और सब इतने खुश होते हैं। और मैं इसको अपनी फैमिली मानती हूँ। मुझे नहीं पता कौन कौन है, कौन कौन सी लड़की यहाँ पे है। मुझे सर का पता है, मैम का पता है, 2-3 और मेरे लीडर्स हैं, मुझे उनका पता है, अपनी टीम का तो पता ही पता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे हो रहा है जैसे हम ना फैमिली में बैठ के गपशप कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ इस वक्त कंबाइन है, उनके साथ कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद हैं। तो काइंडली इज्जत करें। अगर इज्जत ना की जाए ना, कदर ना की जाए, तो अल्लाह ताला छीन लेता है सब कुछ। तो डर जाओ थोड़ा सा और कर लो इज्जत। थैंक यू सो मच सर दानिश। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुस्कान। और थैंक यू सो मच। लिटरली मैं तो हंस ही रहा था आपकी शेयरिंग सुन के कि आपने इतनी अच्छी शेयरिंग करी। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि आप जैसे लोग यार जिनसे मिले नहीं है, ठीक है ना। अ, आप में से किसी से भी मैं नहीं मिला हुआ तकरीबन, आई थिंक। हाँ मैम लाइबा से 2-3 दिन बार मिले, क्योंकि एक इवेंट पे हम अक्सर इकट्ठे होते थे मैम लाइबा चौधरी के साथ इवेंट्स पे इकट्ठे। बाकी तो मेरे ख्याल में किसी से मैं नहीं मिला हुआ। लेकिन यार ये रिस्पेक्ट, ये जो चीज है ना, ये आपको तभी मिलती है जब आपकी डेडिकेशन, आपका माइंडसेट क्लियर होता है और आपके अंदर जुनून होता है। तो बाकी मैं, यकीन माने, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी टीम के लोग मुझसे भी आगे निकलें। और मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूँ, 2-3 मिनट बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जैसे सॉरी मैम, कैप्टन अरुज की तबीयत खराब है, अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहत दे। आप लोग भी दुआ करें। तो वो आज अवेलेबल नहीं है, खैर वेबिनार पे तो मौजूद है लेकिन वो शेयरिंग नहीं कर पाएंगी। वो भी बड़ी बहुत कमाल लीडर हैं और उनको भी आज सुनना था हमने, लेकिन खैर नो इशू मैम, नेक्स्ट टाइम आपका हम टाइम लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को यही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग ऊपर आए।
ताकि मुझे पता चले कि यार ये बंदा जो है ना वाकई सिंसियर है। और मेरी ना एक, आई थिंक इसको आप अच्छी आदत समझ सकते हैं या मतलब कि बुरी आदत आप इसको समझ सकते हैं। वो ये है कि जो शख्स ड्रामेबाजियाँ करता है ना, फिर मेरा दिल करता है मैं इसको उड़ा दूँ, मैं इसको रिमूव कर दूँ। यार ये शख्स खुद ही सीरियस नहीं है, ये ग्रुप के अंदर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। अब एक मेरी बहन है लाइक के उसने ज्वाइन करा हुआ है और अभी तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। कभी आ जाती है, कभी छोड़ जाती है और आज मेरा पूरा मूड है कि पहले तो मैं उसकी क्लास लूँगा, फुल टाइम क्लास लेके उसको फिर मैं ना या तो वो ग्रुप में टिक के काम करेगी या फिर मैं उसको रिमूव करूँगा। मेरे लिए कोई भी मेरा लीडर या कोई भी मेरी टीम का मेंबर जो है ना, सब लोग मेरे लिए बराबर है। आपको पता है, मैं मुस्कान की भी क्लास लेता हूँ, मैं लाइबा चौधरी की, मैं सबकी क्लास लेता हूँ। जब मेरा मुझे पता है ना कि मैंने इस टाइम इसको क्लास की ज़रूरत है, मैं लेता हूँ क्लास, ठीक है ना? मैं क्यों लेता हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए ये लोग, मुझे आप लोग चाहिए। क्लास आपको डाँटता वही है जो आपकी केयर करता है। जो केयर नहीं करता ना, ऐसे यार कौन रास्ते में आप जा रहे हो, कोई आपको ओए करे, तो आपने तो ओए-तोए कर देनी है ना। क्योंकि ऐसे किसी का कोई वो नहीं है कि कोई आपको ऐसे कहे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? हमेशा अपना ही आपको डाँटता है और उस डाँट में प्यार होता है। उसी डाँट के अंदर है ना लर्निंग होती है। तो दिल लगा के काम करें। मैं मुस्कान ने एक बात करी, ग्रुप में यार एक्टिव होके काम करा करें और ग्रुप में भी एक्टिव रहा करें और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आज आप लोगों को मोटिवेशन मिल गई है, आज आप लोगों को विज़न मिल गया है, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, ठीक है ना? एक चीज़ और 2 चीज़ें बता दूँ। पहली तो चीज़ ये है कि मेरी 2 शहज़ादियाँ जो कि टॉप पे हैं, एक लाइबा चौधरी और एक लाइबा असलम है, ठीक है ना? तो लाइबा चौधरी जब नाम ले ना कोई, तो लाइक के अगर मैं लाइबा लाइबा चौधरी की तरफ से कोई बंदा लाइबा चौधरी की बात कर रहा है, तो पूरा नाम ले मैम लाइबा चौधरी ना। और जो बंदा मैम लाइबा असलम की बात करे तो वो पूरा नाम ले, क्योंकि ऐसे ना मिस हो जाता है कि यार ये किसके बारे में बात करें, लाइक मैम लाइबा असलम के बारे में मैम लाइबा चौधरी। और एक दूसरी भी चीज़ बता दूँ कि ये देख लें कि जुनून इस लेवल का है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा मैम लाइबा चौधरी, एक सिस्टर खतीजा और सिस्टर आसफा, ये तीनों लड़कियाँ जो है दोस्त हैं और इन्होंने बाकायदा अपार्टमेंट लिया हुआ है मुल्तान के अंदर, ठीक है ना? अपार्टमेंट लेके यार ये लोग घर से दूर यहाँ पे आके यहाँ पे बाकायदा स्टे करके ये तीनों वर्किंग कर रही हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि ये अपने घर को, क्योंकि मुल्तान में ये लोग जॉब करते थे, तो यहाँ से इन्होंने वहीं से मतलब कि साइड पे इन्होंने अपना अपार्टमेंट लिया है माशाल्लाह, और वहाँ पे रह के ये तीनों लड़कियाँ जो है ये काम कर रही हैं। इस लेवल की हार्ड वर्किंग, इस लेवल का सैक्रिफाइस कर रहे हैं लोग स्पोर्ट्स आज के अंदर ग्रो करने के लिए, और लोग ग्रो हो भी रहे हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि हम लोग तो घर में बैठे हैं यार, ये लोग तो फिर भी घर से दूर है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि कितनी कदर है इस बिज़नेस की, क्योंकि ये बिज़नेस रियल है। तो दिल लगा के काम करें, मेहनत करें। आज का सेशन हमारा पूरे 1 घंटे का हुआ है और इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी विद इन कपल ऑफ मिनट्स, तो वो ग्रुप में पहुँच जाएगी। तो आपके जो भी मेंबर्स जिन्होंने आज का सेशन मिस करा था, उनको आप ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। बाकी ग्रुप को मैम लाइबा चौधरी दोनों को ऑन कर दें, ताकि लीडर्स वहाँ पे आज के वेबिनार की शेयरिंग कर सकें। थैंक यू सो मच मैम मल्लिका, मैम लाइबा चौधरी, मैम मुस्कान, आप लोगों ने बहुत अच्छी शेयरिंग की। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू डियर रिस्पेक्टिव लीडर्स, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला आज के सेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो टाइम बहुत कम था, वरना आप लोगों को भी मौका मिलता कि आप लोग भी बोले और हम आपको सुने। तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट होगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।